ठीक है भाई, यहाँ से एसएसपी साहब तो चले गए क्योंकि शायद वो हमारी बातों का न्यायोचित जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि उनके अधीन आने वाले प्रशासन के लोगों ने गलत किया था तो वो जवाब कैसे दे पाते। तो यहाँ महिलाएं हैं जिनको चोट भी लगी है। अब हमें भी पता है कि इनको न्याय कितने स्तर तक मिलेगा, क्योंकि जब पुलिस ने किया है तो महकमे के लोग हैं, सब लोग एक दूसरे को बचाते हैं। हम तो इनके सामने कह रहे हैं कि बचाते हैं, बिल्कुल बचाते हैं। रामपुर हम गए थे, हमने देखा भी था कि किस तरह पुलिस दमन दिखा रही थी और किस तरह पुलिस ने हमें रोका, जानबूझ के दाह संस्कार कर दिया। फिर उसके बाद अभी तक उस परिवार को कोई न्याय नहीं मिला। आरोपी पुलिसकर्मी अभी भी फरार है, उनको कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो यहाँ भी आरोपियों के साथ यही होगा। इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोगों के साथ इस तरह का कृत्य होता है। और भारत का संविधान जब इस देश में स्थापित है, जब इस देश में ये होता है मानो कोई तानाशाही चल रही हो। जितना कानून हम जानते हैं वो कानून ये है कि पुलिस जाएगी तो दिन में जाएगी, पुलिस काम करेगी तो उसके लिए कोई शॉर्ट नोटिस देगी। अगर पुलिस को किसी के ऊपर अगर नियंत्रण बनाने के लिए बल प्रयोग करना भी है तो उस स्थिति में करना जब उनके पास सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं। लेकिन आप किसी एक भवन का ताला तोड़ने के उद्देश्य से, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को वहां से हटाने के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो गांव के लोग जिसको अपना मान सम्मान मानते हैं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के आने से पहले, जब तक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल की रचना नहीं की थी, उससे पहले इन महिलाओं को कोई राइट्स नहीं थे। ना महिला एसपी बन सकती थी, ना डीएम बन सकती थी, ना कलेक्टर बन सकती थी, ना कुछ भी बन सकती। तो जिन महिलाओं को पता है कि उन्हें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से, उनके लिखे हुए भारत के संविधान की वजह से सब कुछ मिला है, तो ये महिलाएं अपने जीते जी उनकी प्रतिमा को कैसे हटने देती हैं। इन्होंने जब पुलिस का विरोध किया उसके बाद गांव से ही लोगों का यह कहना है कि उसके बाद पुलिस ने डराया धमकाया। और भी दूसरे पक्ष के लोग थे, सिविल वर्दी में भी लोग थे। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, पुलिस के साथ अगर सिविल वर्दी में लोग हैं, कॉस्ट्यूम में नहीं है, तो वो गुंडे हैं, गुंडे जिनको पुलिस इस्तेमाल कर रही है। और गुंडों के साथ वही हर्ष होता है जो दंड भारत के संविधान के अंदर लिखा है। अब मैं देश के अंदर रहने वाले तमाम बहुजन मीडिया से, नेशनल मीडिया से भी अपील कर